हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 8 बाय 9 बाय 10 बाय 11। और आपको यहाँ पर लिखना है यस और नो के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में 128 है, ठीक है, और 128 जो है वो डिविजिबल होता है हमारा 2 से, तो यस लिख रखा है, ठीक है। 128 डिविजिबल नहीं होता है हमारा 3 से, तो यहाँ नो लिख रखा है। इस तरीके से आपको इसको टेबल को क्या करना है, फिल करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए सबकी, क्लियर है। क्या पता होना चाहिए आपको, डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब क्या होती है डिविजिबिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए कि 2 एक नंबर है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 की डिविजिबिलिटी यही होती है कि आपका इवन नंबर होना चाहिए। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, क्लियर है। या आप कह सकते हो जिसके यूनिट डिजिट आपकी क्या होती है, 0 होती है, 2 होती है, 4, 6 एंड 8 होती है, वो हमारे किससे डिविजिबल होंगे, वो नंबर्स हमारे 2 से होंगे, जिसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या होती है, 0, 2, 4, 6 और 8, क्लियर है। वहीं अगर मैं 3 की डिविजिबिलिटी की बात करूं, 3 की, तो 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, आपको करना है सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, अगर सम ऑफ डिजिट्स आपका 3 से डिवाइड हो रहा है जब तो वो डिविजिबल है 3 से, अगर नहीं हो रहा है तो वो डिविजिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं कि क्या 123 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3 + 2 + 1 करोगे, मतलब इनकी डिजिट्स को सम करोगे। तो डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे तो 3 + 2 + 1 कितना होता है, 6 होता है। और 6 क्या होता है, डिवाइड होता है 3 से, पूरा पूरा जाता है ना, पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि 123 भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी जो चेक करते हैं हम 3 की, वो कैसे करते हैं हम, उनकी सम ऑफ डिजिट से, क्लियर है बात। चलिए ऐसे अगर मैं 4 की बताऊं आपको डिविजिबिलिटी, कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो होती है वो क्या होती है, डिविजिबल होती है किससे, 4 से। अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल हो रही है 4 से, तो वो नंबर भी पूरा पूरा 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर दे दिया आपको 124। अब 124 में आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट की 2 डिजिट देखो, और लास्ट की 2 डिजिट क्या है हमारी, 24। 24 क्या 4 से डिवाइड होती है, यस सर, 6 टाइम्स जाता है, पूरा पूरा हो रहा है। इसका मतलब है कि 124 भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। इस तरीके से हमें चेक करना होता है। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट 2 डिजिट क्या होती है हमारी, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो, 0 और 5 इन दोनों में से, क्लियर है। फिर 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 6 की डिविजिबिलिटी होती है हमारी कि जो नंबर है आपका वो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए आपका किससे, डिविजिबल बाय 3 एंड 2, दोनों से डिविजिबल हो। अगर वो नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 की कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट से। लास्ट की अगर 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है कि वो नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा आपका 8 से, क्लियर। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 9 की, तो 9 की भी सम ऑफ डिजिट से ही करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स जो है वो अगर आपका 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा। 10 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 10 की, तो 10 के लिए हम करते हैं लास्ट डिजिट क्या होती है 10 के लिए, 0 होती है, 0। और वही लास्ट हमारी 11 है, 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम ऑल्टरनेटिव डिजिट्स को लेंगे, ऑल्टरनेटिव डिजिट को लेंगे और ऑल्टरनेटिव डिजिट्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में उनका डिफरेंस निकालेंगे। इस चीज़ को समझाता हूँ मैं कैसे।
11 की डिजिट हम कैसे चेक करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में मान के चलिए कि 123 या 1331 ले लेते हैं एक नंबर, 1331 ये नंबर है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये डिविजिबल है हमारा 3 से, सॉरी 11 से। तो कैसे चेक करेंगे? ऑल्टरनेटिव नंबर लेना। देखो ये 1 लिया, फिर उसके बाद में ऑल्टरनेटिव कौन आएगा? ये वाला 3 आएगा। सिमिलरली हमें ये लेना है अगर 3, तो इसका ऑल्टरनेटिव कौन होगा? ये लेगा। इस तरीके से ऑल्टरनेटिव नंबर लेना है। तो देखो इस 1 को अगर 3 से ऐड करवाता हूँ तो 4 आता है, और इस 3 को इस 1 से ऐड कराता हूँ तो 4 आता है, और इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? हमारा डिफरेंस आ रहा है 0। अगर डिफरेंस 0 आता है अगर ऐसा करने पर, तो वो नंबर डिविजिबल है 11 से। अगर डिफरेंस 0 नहीं आता है, हो सकता है आपका डिफरेंस आए 11 22, तो वो 11 22 ये डिविजिबल होता है हमारा किससे? 11 से, तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा। इस तरीके से हमें क्या करना है? यहाँ पर चेक करना है। चलिए तो अब करते हैं। यहाँ पर देखिए 990 की बात करिए इसने, 990 की, तो 990 को आप देख लीजिए, जो 990 है वो क्या हमारा 2 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे यस बिल्कुल 2 से डिविजिबल होगा। यस के लिए मैं y लिख देता हूँ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 990 क्या 3 से डिविजिबल होगा? तो चेक करेंगे कैसे? सम ऑफ डिजिट्स करके। तो 990 अगर हम करते हैं 9 + 9 + 0 करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। मैंने आपको बताया था 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? डिजिट्स का सम करके। सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा 3 से। तो यहाँ पर 9 + 0 करेंगे तो 9 + 9 + 0 करेंगे तो 18 आएगा, और 18 डिवाइड होता है ना 3 से, 6 टाइम्स जाता है। इसका मतलब है कि ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली हम अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो 990 क्या 4 से डिविजिबल है? तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी है हमारे को 4 के लिए। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं हम, और डिवाइड करते हैं उसको 4 से। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारी? 90 है। 90 अगर 4 से डिवाइड होता है क्या? तो 4 2 जा 8, नहीं 90 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? n आएगा, 9 आएगा। अब देखिए 990 जो है 5 से चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल 5 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, लास्ट डिजिट या तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 0 है, इसका मतलब है कि ये होगा यस। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है? कि नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो अभी आपने 3 से चेक कर लिया, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे 2 से भी डिविजिबल था ये, और 3 से भी डिविजिबल था, इसका मतलब है कि 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी होनी चाहिए 8 से डिविजिबल। तो यहाँ पर तो देखिए लास्ट 3 डिजिट क्या, टोटली 3 डिजिट है, तो पूरा 990 को आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 1 जा 8, ठीक है। रिमेनिंग रहा हमारा 1, तो ये हो गया 19। तो 8 2 जा 16, अब रिमेनिंग कितना रहा हमारा? 3। तो 8 4 जा 8 7 जा 28, ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो 8 से ये डिविजिबल है क्या? नहीं, आप लिखोगे नो। क्लियर है? ऐसे ही 990 क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 9 + 9 अगर करूंगा, 9 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स करके। तो 9 + 9 करूंगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 क्या 9 से डिवाइड होता है? यस होता है, तो यस। 10 को देखिए आप, 10 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 990 यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। मैंने 10 की डिविजिबिलिटी आपको बताई थी कि यूनिट डिजिट आपका 0 होना चाहिए। तो 10 की डिविजिबिलिटी यस बिल्कुल लगेगी। यहाँ पर देखिए 11 से डिविजिबल है क्या? तो 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? तो देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 है 0, तो मैंने बताया था ऑल्टरनेटिव हमें लेना है। तो देखो ये लिया हमने, तो इसका ऑल्टरनेटिव कौन होगा? ये। तो 0 + 9 करेंगे तो कितना आएगा? 9। और यहाँ पर देखिए ये एक 9 ही है, तो 9 ये आ गया, तो 9 - 9 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है? डिविजिबल होगा 11 से। या तो 0 आना चाहिए, या जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यस ये भी होगा। सिमिलरली देखिए 1586 का अगर हम करेंगे तो 1586 यस इवन नंबर है, तो ये बिल्कुल यस, ठीक है। और अगर हम डिविजिबिलिटी 3 की चेक कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? 6 + 8 14 होता है, 14 + 5 15, 15 + 5 20, 20 डिविजिबल नहीं होता है हमारा 3 से, तो इसका मतलब है कि ये नो आएगा। 4 से चेक कर लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट हमारी हो रही है क्या? तो 86 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर नो आएगा। यहाँ पर देखिए 5 के लिए या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट, यहाँ पे 6 है, तो ये भी नो आएगा। 6 से चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो 6 के लिए तो आप 2 और 3 में चल जाओ। 2 से तो था, लेकिन ये 3 से नहीं था ये वाला नंबर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 से भी नहीं होगा।
8 के लिए चेक करते हैं तो 8 के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, हमें लास्ट की 3 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है इसमें, 586। तो 586 को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 586 को चेक करेंगे किससे, 8 से। तो 8 टू 7 56, 8 7 जा 56 होता है, कितना बचा हमारा 2, और 8 3 जा 24। देखो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि ये 8 से भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। 9 से चेक कर लेते, तो 9 से हम चेक करेंगे इसकी सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स कितनी है, 8 + 6 14, 14 + 5 15, 15 + 5 20, और 20 नहीं होता है डिविजिबल 9 से, तो इसका मतलब है कि ये नो आएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 1586 है, 10 के लिए यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, तो ये भी नो आएगा। 11 के लिए हम क्या चेक करेंगे, 1586, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑल्टरनेटिव क्या है, 6 और 5, 6 और 5 करेंगे 11, और यहाँ पर 8 और 1 9, तो 11 - 9 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 डिविजिबल नहीं होता 11 से, तो ये भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, नो आएगा। क्लियर है। इस तरीके से आपको ये सारी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ऐसे देखिए यहाँ पर 275 है, तो 275 है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर नो आएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 है, क्या ये 3 डिवाइड कर रहा है इसको, तो 7 + 2 9, 9 + 5 कितना होता है 14, 14 डिवाइड नहीं करता 3 को, तो ये भी नो आएगा। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करनी है, फिल करनी है। क्लियर है बात, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 275 हमारा 2 से नहीं होता है, यहाँ पर भी नो आएगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए 4 से डिवाइड होता है क्या 275, तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो लास्ट 2 डिजिट नहीं हो रही है, तो नो आएगा। क्लियर है। ऐसे 5 से डिवाइड होगा, यस बिल्कुल 5 यूनिट डिजिट है, तो होगा। 6 से देखेंगे तो 6 से देखिए 2 और 3 से था क्या, ये नहीं था, तो 6 से भी नहीं होगा। 8 से देख लेते, 8 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे, तो 8 से भी मेरे को नहीं लग रहा, ये नहीं होगा। 9 से देखिए, 9 से हो रहा है क्या, 7 + 2 9, 9 + 5 14, नहीं हो रहा है। 10 से देखते हैं, 10 भी नहीं हो रहा है। 11 से देखेंगे तो 5 + 2 7, देखो 11 की बताता हूँ 2 7 5, तो ऑल्टरनेटिव पेयर कौन कौन से हो गए यहाँ पर, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 + 2 करेंगे 7, और ये बचा हमारा एक 7, तो 7 - 7 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल होगा किससे, 11 से। क्लियर है। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले, ये सारे आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। मैंने ये सारी डिविजिबिलिटी आपको बता दी है, इन डिविजिबिलिटी का यूज करके आपको ये सारे हमारे क्या करने हैं, होमवर्क करने। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और 8। यहाँ पर आपको बताना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है और बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो 4 और 8 से डिविजिबल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर ए पार्ट की हम बात करें, 572 है हमारे पास में, ठीक है, और डिविजिबिलिटी आपको 4 और 8 दोनों की पता होगी। 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट आपकी डिविजिबल होनी चाहिए, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट आपकी डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 572 जो है वो क्या लास्ट की 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल हो रही है, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 72, तो 72 जो है वो हमारी क्या 4 से डिविजिबल हो रही है, बिल्कुल होती है, ठीक है। 4 1 जा 4, और कितना होगा हमारा 4 8 जा 32। क्लियर है, तो 18 टाइम्स जा रहा है, तो बिल्कुल हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 4 as its last digits are divisible by 4। अब देखिए चेक कर लेते क्या 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे हम, 8 के लिए 572 नंबर था, तो लास्ट की 3 डिजिट पूरी आएगी 572, क्या 572 पूरा 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो 8 7 56, एक बचा। अब देखो ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 8 से डिविजिबल ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय
8 as its last 3 digit are not divisible by 8। क्लियर है? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब देखो लैंग्वेज तो आप समझ गए कैसे लिखनी है ना। अब हम फटाफट फटाफट कर लेते हैं। देखो बी पार्ट है हमारे पास में 726 ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ है ना। क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है? तो 4 से डिविजिबल के लिए हम लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। तो क्या 52 4 से डिविजिबल है? यस बिल्कुल है। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब होगा 4 से। तो और क्या ये 5 से डिविजिबल हो, सॉरी ये 8 से डिविजिबल हो रहा है? तो लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं। 352 डिवाइड बाई 8 और 8 16 13 24 8 चौक 32 3 बचा 8 4 जा 32। बिल्कुल 8 से भी डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों से डिविजिबल होगा। क्लियर है? सी पार्ट है 5 5 0 0। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं 4 और 8 की चेक करनी है। तो क्या 4 से डिविजिबल हो रहा है? तो लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी, देखो ये 00 है, तो 00 इसका मतलब है कि 4 से डिविजिबल होगा, कोई टेंशन नहीं है। 00 जब भी होंगे तो 4 से हमारा डिविजिबल होता है। अब देखिए 3 डिजिट होनी चाहिए आपकी लास्ट की 8 से डिविजिबल। तो 8 से डिविजिबल मेरे को नहीं लग रहा है ये। 8 4 जा 8 6 जा 48, रिमेनिंग रहा 2 0, तो ये नहीं जा रहा है, तो 8 से ही डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में? आगे है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट है 6000। इस 6000 में देखते हैं हम क्या 4 से डिविजिबल है और 8 से। 4 से डिविजिबल होगा क्या? बिल्कुल होगा 4 से डिविजिबल, क्यों नहीं होगा। लास्ट में 2 जीरोस दिख रहे हैं हमारे को ये। ठीक है, देखो 3 0 है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 4 0 भी होंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, होगा ही। तो यहाँ पर क्या ये डिवाइड होगा हमारा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल हमारा ये होगा। क्लियर है? लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पर 0 है, इसलिए डिविजिबल होगा। अब देखिए 8 से डिविजिबिलिटी, तो 8 के लिए क्या है, लास्ट 3 डिजिट अगर आपकी क्या है 0 है तो भी वो डिवाइड होता है 8 से। तो ये लास्ट 3 डिजिट हमारी थी ना, ये क्या थी 0 थी, तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? डी के बाद में ई देखते हैं 12159। चेक करते हैं इसके लिए 4 और 8। देखिए 4 से तो होगा नहीं, क्योंकि देखो लास्ट में 9 आ रहा है, मतलब ऑड आ रहा है, तो ऑड 4 से थोड़ी होगा नंबर, तो ये कट हो गया। अब देखिए 8 जो है, 8 से चेक करने के लिए भी ये नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा था, ऑड आ रहा था। तो 4 और 8 ये दोनों से ही नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 4 से थोड़ी हो जाएगा। क्लियर है? तो ई भी हो गया हमारा। एफ पार्ट है 14560। तो देखिए 4 से और 8 से चेक करते हैं। 4 से चेक करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 60 क्या 4 से डिवाइड होता है? यस होता है। अब देखिए 8 के लिए 560 पूरा लेना पड़ेगा 3 डिजिट, और चेक करते हैं तो 8 7 जा 56 होता है, और ये रिमेनिंग 0 रहा, तो 8 से भी डिविजिबल हो रहा है। क्लियर है? जी पार्ट देखिए, जी पार्ट है 21084। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। क्या 8 से डिवाइड हो रहा है हमारा? लास्ट की जो हमारी डिजिट है क्या वो 8 से डिविजिबल हो रही है? नहीं। लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं हो रही है। 084, तो 84 जो है वो 8 से डिवाइड ही नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास में एच पार्ट। तो एच पार्ट क्या है 3179507 ये क्वेश्चन। तो 4 के लिए हम चेक करेंगे इसको, और 8 के लिए चेक करेंगे। तो 4 के लिए है क्या 4 से 72 क्या 4 से डिविजिबल होता है? यस। क्या 72 8 से भी डिविजिबल होता है? यस। देखो लास्ट के 3 डिजिट मैंने ली तो 072 बना, और 072 क्या होगा 72 होगा, तो 72 डिवाइड होता है 8 से? यस बिल्कुल होता है। क्लियर है?
तो h जो है ये दोनों से डिविजिबल होगा 4 और 8 से। चलिए i पार्ट देखते हैं। i क्या है हमारे पास में 1700, तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 से और 8 से। लास्ट 2 डिजिट हमारी 0 है, इसका मतलब 4 से डिविजिबल होगा। और 8 के लिए हमें चेक करना होता है पूरा नंबर, तो 700 डिवाइड बाई 8 कर लेते हैं हम। लास्ट 3 डिजिट ले लिया हमने, तो 8 7 जा 8 8 जा 64, कितना बचा 6। फिर देखिए 8 7 जा 56, तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 2 1 यहाँ लिख लेता हूं मैं, जे पार्ट 2150। तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या 4 से डिवाइड है और 8 से। तो 50 है तो लास्ट की 2 डिजिट जो है 50 जो है 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो नहीं होगा। और 150 क्या 8 से डिविजिबल होता है? नहीं, 8 से भी डिविजिबल नहीं होता है। तो 4 और 8 दोनों से डिविजिबल नहीं होगा 2180। क्लियर है? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय आपका क्या है 6 है। ठीक है, ओनली 6 बताना है। तो यहाँ पर अगर आपने देखे होंगे तो कौन से नंबर्स थे हमारे डिविजिबल बाय 4 एंड 8। तो अगर हम देखेंगे तो दोनों कहाँ पर आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर नहीं आ रहा था, यहाँ पर आ रहा है। एक तो बी वाला पार्ट, ये बी पार्ट जो है वो 4 और 8 दोनों से डिविजिबल है। एक ये डी वाला पार्ट भी हमारा 4 और 8 दोनों से डिविजिबल है। एक हमारा एफ वाला पार्ट जो था 14,560 भी था। और एक हमारा एच पार्ट था। एच पार्ट कहाँ पर है, ये रहा, ये भी 4 और 8 से डिविजिबल था, और बाकी नहीं थे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अपने से, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। इनमें बताना है आपको कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 6 है। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए और ए पार्ट की बात करूँ तो 297144 ये एक नंबर है हमारे पास में। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? पहले तो आप ये देखिए कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, और 2 से भी आप देख लीजिए क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। यस, 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 2 से तो होगा। ठीक है, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? यहाँ लिख लेते हैं हम 2 और 3 दोनों से चेक कर लेते हैं। अगर 2 और 3 दोनों से हो रहा है इसका मतलब है कि वो 6 से भी होगा। अगर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब है कि वो 6 से भी होगा। अब देखिए 2 से अगर हम चेक करेंगे तो 2 से तो होगा क्योंकि इवन नंबर है। क्या 3 से होगा? तो 3 से चेक करने के लिए इनकी सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 + 7 कितना होता है हमारा 16, 16 + 9 अगर हम करेंगे तो 25, 25 + 2 करेंगे तो 27, और 27 हमारा 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब है कि ये होगा। अब देखो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ए जो है पार्ट हमारा वो 6 से डिविजिबल होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ। यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, therefore it is also divisible by 6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरीके की लैंग्वेज लिखनी है आपको। बी पार्ट की ओर चलते हैं। तो बी पार्ट हमारे पास में क्या है, बी पार्ट है 1258। क्या है 1258, कैसे करेंगे बताइए 1258। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1258 के चेक कर लेते, 2 से हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है क्या, तो 6 से भी होगा। ठीक है, तो 2 से देखा हमने तो 2 से तो होगा, इवन नंबर है।
क्या 3 से हो रहा है? तो 8 + 5 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 13। 13 + 2 करेंगे 15, और 15 + 1 करेंगे 16, और 16 डिवाइड नहीं होता 3 से, मतलब ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होगा तो वो 6 से होगा। तो यहाँ पर ये 6 से होगा क्या? नहीं। क्लियर है? चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है 4 3 3 5। चलिए, क्या 2 से हो रहा है? नहीं। क्या 3 से हो रहा है? चेक करने की जरूरत नहीं है। 6 से नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 2 से नहीं हो रहा है, 2 और 3 में से एक नंबर से अगर नहीं हो रहा ना, तो वो नंबर 6 से भी नहीं होगा आपका। तो क्लियर है? तो भी आप 6 से चेक कर लो, भले 3 से चेक कर लो। तो 5 + 3 होता है 8, 8 + 3 होता है हमारा 11, 11 + 4 होता है 15। तो ये 3 से तो हो रहा है, लेकिन 6 से नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए डी पार्ट है 6 1 2 3 3। 6 1 2 3 3 चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से देख लेते हैं, 3 से देख लेते हैं, और फिर 6 से पता चल जाएगा। तो 2 से हो रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यूनिट डिजिट ही हमारी ऑड है। तो ऑड है तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने की वैसे तो जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक से भी नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। फिर भी आप 3 से चेक कर लीजिए क्या क्या 3 से हो रहा है। तो 3 और 3 कितना होता है? 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 होता है 3 से डिविजिबल, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ई पार्ट 9 0 1 3 5 2। यहाँ पर देखिए क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है? यस। क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है? चेक करना पड़ेगा। 2 + 5 होता है 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 9 20, 20 नहीं होता है 3 से डिविजिबल, मतलब ये नहीं हो। तो ये 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, एफ पार्ट देखते हैं। तो एफ पार्ट है 4 3 8 7 5 0। अब देखिए यहाँ पर क्या ये 2 से डिविजिबल हो रहा है? यस। क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है? तो 5 + 7 करेंगे 12 आएगा, 12 + 8 करेंगे 20, 20 + 3 करेंगे 23, 23 + 4 करेंगे 27। तो 27 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, मतलब होगा। तो क्या ये 6 से भी डिविजिबल होगा? यस, 6 से भी अब डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? चलिए तो एफ पार्ट तक हम पहुंच गए हैं। अब इसको कर लेते और आगे। एफ के बाद में है हमारे पास में जी पार्ट। जी है 1 7 9 0 1 8 4। ठीक है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक करना पड़ेगा। 4 + 8 12, 12 + 1 13, 13 + 9 22। ठीक है, और 22 + 7 30, 30 + 1 31, 31 हमारा क्या 3 से डिविजिबल होता है? नहीं। अगर नहीं होता है इसका मतलब है कि ये 6 से भी अब डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर भी हमारा क्या नहीं होगा? 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जी के बाद में हमारे पास में एच पॉइंट है। एच है 1 2 5 8 3। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक कर लेंगे, और 6 से होगा नहीं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल ही नहीं हुआ। तो 3 से भी चेक कर लेते हैं, हो रहा है क्या? 8 + 3 कितना होता है? 11, 11 + 5 16, 16 + 2 18, 18 + 1 19। तो ये 19 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एच के बाद में है आई पॉइंट। आई है हमारे पास में 6 3 9 2 1 0। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है? यस। क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है? 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 3 15, 15 + 6 21, 21 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब होगा। तो देखिए 6 से भी ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। क्लियर है? चलिए जे पार्ट देखते हैं। जे पार्ट है 1 7 8 5 2। अब देखिए यहाँ पर क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो देखो 2 + 5 7, 7 + 8 कितना होता है? 15, और 15 + 7 अगर मैं करूंगा 22, 22 + 1 23, 23 3 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता है, तो नहीं करना है। तो ये 6 से भी हमारा क्या होगा? डिविजिबल होगा? नहीं, 6 से भी हमारा ये डिविजिबल
नहीं होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पर अपने को क्या बताना था कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन कौन से करें। एक तो हो रहा है हमारा फर्स्ट वाला, सॉरी ये वाला 639210 कौन सा था, जे, ये वाला पार्ट ये हो रहा है। और कौन सा हो रहा है, एक हो रहा है एफ वाला पार्ट, ठीक है। और कौन सा हो रहा था, और भी आगे हमने देखे थे शायद, वो हमने रब कर दिया, वो भी हो रहे थे, तो आप कर लेना। चलिए एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट है हमारे पास में, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 11 का। क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो यहाँ पर देखिए 5445 करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 की। तो 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई है, कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नंबर्स लेने पड़ेंगे आपको। तो ऑल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए 5 और 4, ये ऑल्टरनेटिव है। तो 5 + 4 ले लिया, और यहाँ पर इस 4 और 5 ले लिया। तो 5 + 4 कितना होता है, 9, और 5 + 4 9, तो 9 - 9 अगर करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर है? अब देखिए 0 आता है तब भी वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, और अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू आती है जो कि 11 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा 11 से। तो यहाँ पर क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? यस, ये 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है हमारे पास में 10824, ये नंबर है। क्लियर है? तो इसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 11 की। तो देखिए ऑल्टरनेट पेयर 4 है, 4 का ऑल्टरनेट 8 होगा, फिर कौन होगा ऑल्टरनेट 1। तो 1, 8 और 4 हम ऐड कर लेते हैं। और कौन से ऑल्टरनेटिव हुए यहाँ पर, ये 2 ले लिया, 2 का ऑल्टरनेट होगा 0, तो 2 और 0 का अलग ऐड कर लिया। तो 8 + 4 12, 12 + 1 13, और यहाँ पर 2 + 0 2, और इनका हम निकालेंगे डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 11। क्या 11 जो है वो 11 को डिवाइड करता है? यस सर, करता है बिल्कुल। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या होगी, 11 की डिविजिबिलिटी लगेगी, ये 11 से डिविजिबल। क्लियर है? चलिए सी पार्ट की ओर चलते हैं। सी पार्ट है 7138965, ये है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। तो पहले हम देखते हैं ऑल्टरनेट पेयर। तो यहाँ पर देखिए 5 है, देन फिर 9, फिर आएगा हमारा 3 और फिर 7। 7 + 3 + 9 + 5। सिमिलरली हम यहाँ पर 6 लेंगे, 8 लेंगे और 1 लेंगे। तो 6 + 8 + 1 ऐड करते हैं इनको। तो 7 + 3 10 होता है, 10 + 9 19, 19 + 5 24, 6 + 8 14, 14 + 1 15। 24 में से अगर मैं 15 को लेस करूं तो कितना आता है, 9 आता है। क्या 9 डिवाइड करता है, 9 को डिवाइड करता है हमारा 11? नहीं करता है। इसका मतलब है कि जो सी होगा वो डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? सी। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है हमारे पास में 70169 308। अब यहाँ पर देखिए ऑल्टरनेटिव पेयर लेंगे हम। तो 8 लिया, फिर 3 ले लिया हमने, फिर 6 और 0। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए 0 + 6 + 3 + 8, और यहाँ पर इस 0 को ले लेते हैं, फिर ये 9 ले लेते हैं, फिर ये 1 आएगा, और ये फिर 7 आएगा। ऑल्टरनेट पेयर लेने। तो यहाँ पर देखिए 6 + 3 9 होता है, 9 + 8 कितना होगा हमारा 17। यहाँ पर देखते हैं 9 + 1 10, 10 + 7 17, और 17 - 17 करेंगे तो 0 आएगा। और 0 अगर आ रहा है तो वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो डी हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा हमारा 11 से। डी के बाद में हमारे पास ई है। तो ई है 10, कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0। तो 6 टाइम्स हम 0 लिख लेते हैं और 1 चेक करते हैं। देखिए ऑल्टरनेट पेयर लेंगे हम यहाँ पर। तो ये अगर मैंने 1 लिया तो फिर ये 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, और फिर ये 0 आएगा। तो 0 + 0 + 0 और +1 करेंगे तो क्या आएगा 1। और यहाँ पर देखिए ये 0 लेंगे, ठीक है, फिर ये 0 लेंगे, फिर ये 0 लेंगे, और फिर ये 1 लेंगे। तो 0 0 0 1 कितना आएगा, 1 आएगा।
और 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0, और 0 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि नंबर भी डिविजिबल होगा हमारा ई से। क्लियर है? चलिए एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट है लास्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का, तो 901153, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 3, फिर ऑल्टरनेट आएगा 1 और फिर आएगा हमारा 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या आया 3 + 1 + 0। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 5 आएगा, फिर 1 और फिर 9, तो 9 + 1 + 5। अगर 3 + 1 करते हैं तो 4 आता है, और 9 + 1 10, 10 + 5 15। अब इन दोनों को लेस कर लेते तो 15 और 4 है, तो 4 - 15 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 11 आएगा, -11 आएगा, लेकिन पॉजिटिव ही मानना है तो 11 आएगा। और 11 क्या 11 से डिवाइड होता है? यस होता है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा एफ वाला पार्ट 11 से। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर आपको क्या बताना है, ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर आपको बताना है लार्जेस्ट, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट। क्या बताना है आपको? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बतानी कि यहाँ पर कौन सी आएगी, ठीक है, जो कि डिविजिबल हो जाए हमारा किससे, 3 से डिविजिबल हो जाए। तो दोनों डिजिट आपको बतानी है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आपके पास में नंबर जो है, फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम देखें तो आपके पास में नंबर क्या है, ये देखिए ब्लैंक है, ठीक है, फिर है हमारे पास में 6, 7, 2 और 4। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं अगर स्मॉलेस्ट की अगर बात करूँ, किसकी, स्मॉलेस्ट की बात करूँ, और फिर हम लार्जेस्ट की बात करेंगे, दोनों बतानी है आपको। तो स्मॉलेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इनका सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, तो 4 + 2 कितना होगा, क्योंकि हमें पता है डिविजिबिलिटी बाय 3 की क्या, डिविजिबिलिटी जो होती है 3 की वो कैसे चेक करते हैं, वो चेक करते हैं हम सम ऑफ डिजिट से। तो यहाँ पर अगर हम इनका ऐड करवाएंगे, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, तो 4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 7 कितना होता है 13, 13 + 6 होता है हमारा 19। ठीक है, अब देखिए 19 हो गया ही, इनका सम जो है, इसका सम करा हमने डिजिट्स का तो 19 आ गया। अब किसकी रिक्वायरमेंट है हमारे को, जिससे कि यहाँ पर क्या आ जाए हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 19, और यहाँ पर अगर +2 कर दूँ तो 21 हो जाता है, और 21 हमारा 3 से डिविजिबल होता है। ऐसे लॉजिक लगाना है। तो लोवेस्ट नंबर जो हमने किया ऐड, वो क्या किया 2, तो यहाँ पर हो सकता है हमारा क्या हो 2 हो, जब जाके ये 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात? तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, वो 2 होगा। ठीक है, चलिए तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 2 आ गया। अब देखिए अगर हमें लार्जेस्ट निकालना है तो लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, 6, 7, 2, 4, इसका सम तो हमारा पता ही है 19 है। ठीक है, अब 19 में मैं क्या ऐड करूं जिससे कि हमारा क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए ये नंबर। तो 19, 2 तो हमने कर लिया, स्मॉलेस्ट आ गया। ठीक है, और फिर हमारा क्या होगा 2, मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, 9 तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, 9 तक जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 19 + 9 करता हूँ, अगर 19 + 9 करता हूँ तो कितना होगा हमारा, 9 और 9 18, 28 बनता है, और 28 डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन 27 तो होता है ना। तो 19 + 8, 9 तो नहीं जा सकता हूँ, 19 + 8 चल जाते हैं। ठीक है, तो 19 + 8 करूँगा तो कितना आएगा 27, और 27 डिवाइड होता है हमारा 3 से। तो क्या लार्जेस्ट नंबर आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, तो 2 और 8, 2 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा और 8 हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4, 7, 6, 5, और फिर हमारा ब्लैंक स्पेस है, और फिर 2। फिर से हम स्मॉलेस्ट और इसका लार्जेस्ट देख लेते हैं, क्या होगा इसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो यहाँ पर देखिए इसका सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, सम ऑफ डिजिट आ रहा है 4 + 7 11, 11 + 6 17, 17 + 5 22, 22 + 2 24, कितना आ रहा है इसका 24 सम ऑफ डिजिट। अब कितना ऐड करूं, तो मिनिमम मैं 3 ऐड कर सकता हूं ना, तो हमारा 27 बन जाएगा, और 27 3 से डिविजिबल होता है, तो मिनिमम मैंने क्या करा 3 ऐड किया, तो स्मॉलेस्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 3 रह सकते हैं। अब देखिए आप स्मॉलेस्ट 3 लोगे तो स्मॉलेस्ट आप 0 भी तो ले सकते हो, क्योंकि देखिए ये सम आ गया इनका 24। अब 24 जो है उसको डिवाइड करता है ना 3,
24 को डिवाइड करता है 3, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं 3 ऐड, जरूरत ही नहीं है। हम 24 प्लस 0 कर देंगे तो क्या आएगा, 24 ही आएगा, और 24 को डिवाइड करता है 3, तो ये हो जाएगा सेटिस्फाइड। तो हमने कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर लिया, यहाँ पर 0, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब देखिए लार्जेस्ट हमें लेना है, तो 24 तो है ही हमारे पास में, लार्जेस्ट हम क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम हम ले सकते हैं 9। तो 9 प्लस 4 कितना होगा, 13, और यहाँ पर हो गया 3। 33 होता है क्या, नहीं होता है। तो 33 नहीं होता है, तो अब क्या लेंगे हम, अब देखो सोचो, अगर 33 नहीं होता है तो अगर यहाँ पर 8 लूँगा तो 32 हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर समझो 24 प्लस 9 किया तो 33, अगर मैं यहाँ पर 8 लूँगा तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 भी नहीं होता है हमारा, होता है, अरे भाई 33 तो होता है ना, 33 तो होता है हमारा डिविजिबल, किससे होता है, 3 से। हमें 3 की तो चेक करनी है, तो 24 प्लस 9 किया तो हमारा क्या हो गया, 33 हो गया। और 33 हमारा 33 हमारा 3 से डिविजिबल होता है ना, तो 33 अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो मैक्सिमम नंबर जो है, लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 9 ही होगा। क्लियर है बात, है ना। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द स्मॉलेस्ट digit and the largest digit in the blank space of each of the following number so that the number formed is divisible by 11। देखिए यहाँ पर ए पार्ट है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डिविजिबिलिटी किसी और की लग रही है। किसकी लग रही है, यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट और लोवेस्ट आपका नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट आपको बताना है एक, तो यहाँ पर कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, और एक आपको लार्जेस्ट बताना है। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, देखिए 9 2 और फिर यह है ब्लैंक स्पेस, फिर 3 8 9। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ऑल्टरनेटिव से। तो 9 लिया, 9 के बाद में फिर 3 लेंगे और फिर लेंगे 2। 9 प्लस 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9 प्लस 3 होता है हमारा 12, 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 आएगा। सिमिलरली हम इसको लेंगे 8 को, इस ब्लैंक स्पेस को, और 9 को। तो 8 प्लस 9 कितना होता है हमारा, 17, और 17 और ये ब्लैंक स्पेस हो गया 17, और ये यहाँ पर मुझे नहीं पता, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है 17 प्लस ये ब्लैंक स्पेस है। अब थोड़ा सोचिए यहाँ पर कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए ये 14 है, ये 17 है, ठीक है। मेरे को चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा नंबर चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा मेरा, ये आपको देखना है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है। यहाँ पर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए 9 3 और 9 मैंने किया। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 8 9 हमने ये लिया 9, ठीक है, फिर हमने ले लिया 3 और फिर हमने ले लिया 9। तो इसका सम तो 14 आया, और हमने 8 लिया, ये लिया, ऑल्टरनेटिव ले लिया मतलब, और इसका सम कितना आ रहा है हमारा, 17 प्लस कुछ समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है, 17 प्लस कुछ समथिंग आ रहा है 17 प्लस ये फिल ब्लैंक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू फिट करूँ कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल हो। ये आपको सोचना है थोड़ा सा कि मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू फिट करूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए हमारा, वो आ जाए हमारा 11 से डिविजिबल। ये अपने को सोचना है क्या हो सकता है। देखिए ये तो 14 है, यहाँ पर मैं ऐसी वैल्यू कौन सी फिट करूँ, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट। अगर मैं यहाँ पर, अब देखो ट्राई करो, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 17 प्लस 1 18, 18 माइनस 14 करेंगे तो 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर, तो 2 रखने पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर अगर मैंने 2 यहाँ पर रख दिया तो उससे क्या हो जाएगा मेरा, कुछ हो जाएगा, 19 माइनस 14 नहीं होगा, ठीक है। 3 रखूँगा तो भी नहीं होगा। तो ऐसे करके आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या रखना होगा, 5 रखना, सॉरी आपको क्या रखना होगा, 17 प्लस 9 रखना होगा, 9 से भी नहीं होगा, 4 5 6 17
प्लस 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। 17 प्लस 8 जब आप रखोगे, 17 प्लस 8 रखोगे तो कितना होता है 25, और 25 में माइनस करते हो 14 तो क्या आता है 11। अब इसका अप्रोच मैं बताता हूँ आपको कैसे करोगे। देखो आप क्या करो, जस्ट ये जो 14 है, ये जो 14 है, इस 14 को आप क्या करो, 14 में प्लस कर दो 11 अपनी तरफ से। तो 14 में जब प्लस 11 करोगे तो कितना आएगा 25। अब सोच लो कि यार इस 17 को मेरे को क्या बनाना है 25 बनाना है, तो मैं कितना ऐड करूं, 17 में प्लस करूं मैं कितना जब 25 हो जाए, तो आप कहोगे सर 8 कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 8 आएगा। ये अप्रोच क्लियर है। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाना, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 8 आएगा। चलिए लार्जेस्ट अपने को बताना है कि लार्जेस्ट क्या पॉसिबल है, यहाँ पर लार्जेस्ट क्या पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर इसने बोला है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए 8 ही पॉसिबल है। यहाँ पर हमारे पास में क्या पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, क्लियर है। तो हमने 8 के हिसाब से कर दिया। चलिए बी पार्ट देखते हैं। 8 फिर फिलअप है, फिर 9, 4, 8 और 4, क्लियर है। अब यहाँ पर भी बताना है, एक्चुअली में यहाँ पर एक ही चीज़ बतानी है कि क्या कौन सा लार्जेस्ट या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पॉसिबल है। यहाँ पर आपको वो नहीं बताना है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट अलग अलग, लार्जेस्ट हो सकता है स्मॉलेस्ट हो सकता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है हमारे पास में 8, फिर फिलअप है, फिर 9, 4, 8, 4। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव पेयर देखते हैं, 4, 4 और ये हमारा ब्लैंक आ रहा है, तो 4 + 4 + ब्लैंक, और यहाँ पर देखिए 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, तो 8 + 9 + 8, 8 + 8 कितना होता है 16, 16 + 9 कितना होता है हमारा 25, और यहाँ पर कितना आ गया 8 + ब्लैंक स्पेस। अब क्या करना होगा हमें, देखिए यहाँ पर मुझे अगर क्या करना है, यहाँ पर अगर मुझे इसको डिवाइड करना है किससे, 11 से डिविजिबल हो जाए मेरा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरा 11 से डिविजिबल हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ऐसा क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास में 25, ठीक है, यहाँ पर 8 के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि इनका डिफरेंस जो है वो किससे डिविजिबल हो जाए, 11 से। 8 के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि इनका 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। सोचो, तो देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 8 + 1 9 होता है, 9 को अगर मैं करूँगा 25 से तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। फिर अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये 10 हो जाएगा, तो 25 में से 10 लेस करेंगे तो 15 होगा, जो कि नहीं होगा। फिर मैं 3 रखूँगा, 4 रखूँगा, ऐसे रख के देखूँगा तो यहाँ पर मेरी कौन सी वैल्यू फिट बैठेगी, यहाँ पर वैल्यू बैठेगी 6, क्योंकि 8 + 6 अगर करता हूँ तो 14 आता है, और यहाँ पर है 25, और 25 - 14 अगर हम करते हैं तो कितना आता है मेरे 11, और 11 जो है वो 11 से डिविजिबल होता है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो क्या फिट बैठेगा यहाँ पर फिट बैठेगा हमारा 6, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा 6। यहाँ पर क्या फिट बैठा था हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर बैठा था हमारा 8, तो यहाँ पर 8, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फिलअप ही करना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है हमें, तो हमें सोचना पड़ेगा, एक्चुअली में कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा आ सकता है। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा 8 प्लस अगर मैं 1 रखूँगा तो वो नहीं होगा, 25 माइनस अगर मैं 9 करता हूँ, 8 प्लस अगर मैंने 1 रखता तो 8 + 1 9, तो 25 - 9 करूँगा तो नहीं होगा, 2 रखूँगा तो भी नहीं होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कर करके देखना पड़ेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।